राधे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा एक्टिव एंड पैसिव को कंटिन्यू करेंगे। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव, दैट इज पार्ट नंबर 2। हमने प्रीवियस क्लास में एक्टिव एंड पैसिव के बारे में बेसिकली चीजें पढ़ी थी कि एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं, उनमें चेंजेस कैसे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कैसे लगानी होती है, मेन वर्ब क्या होती है, मैंने आपको वहां पे डिटेल में समझाया था। आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारे रूल्स एंड कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे कि एज अ टेंस वो कैसे चेंज होंगे, एज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ या पास्ट टेंस हुआ या फ्यूचर टेंस हुआ तो उसमें चेंजेस कैसे होंगे। सो हम लोग देर नहीं करते, हमारी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। फर्स्टली आप देखिए टेंस में हम लोग अगर हमारे चेंजेस करते हैं तो क्या होता है। अगर मैं एक्टिव की बात करूं तो एक्टिव में अगर V1 और V1 है, मतलब कि S और ES है, तो ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, तो ये हमेशा पैसिव में जाकर चेंज हो जाएगा इज MR के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आप सबको पता है जब भी हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारी जो मेन वर्ब होगी उसकी कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये तो आपको पता है। सेकंड थिंग, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब सेकंड फॉर्म इन द सेंस पास्ट वाली की बात मैं कर रही हूँ, तो जब पास्ट में होगा तो उस टाइम पर आप यूज करेंगे वॉज एंड वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन नेक्स्ट है आपका थर्ड सेंटेंस जिसमें है कि डज नॉट प्लस डू नॉट के साथ में आप क्या यूज करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें, बट इसको चेंज करेंगे तो आप उस टाइम पर यूज करेंगे हमारा इज MR प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन अगेन मैं बोलूं डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप यूज करेंगे वॉज वर्ब प्लस नॉट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगेन मैं आपको इधर बता रही हूँ इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ING, ये है हमारा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, जहां ING आ रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा हमारा। इज MR के साथ में हम लोग बीइंग लगाएंगे, बीइंग के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ वाला जो है वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और इनके साथ में हम लोग यूज करेंगे वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके साथ आप यूज करेंगे हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 8th रूल नंबर देखिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम यूज करेंगे क्या, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन अगेन विल हैव और शैल हैव के साथ में जो फ्यूचर में है उसके साथ हम यूज करेंगे वही एग्जैक्टली विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने देखा यहाँ पे मेजॉरिटी वर्ब की थर्ड फॉर्म की ही है, क्योंकि पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो हम लोग यूज करेंगे हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विल शैल कैन कुड मे माइट वुड शुड मस्ट नीड और टू हैंड हैव टू, और इनके साथ में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके साथ हम चेंजेस क्या करेंगे, एज इट इज इनकी जगह पर यही रहेंगे जो है विल शैल कैन कुड मे माइट वुड शुड मस्ट नीड और टू हैव टू। देन उसके साथ हम चेंज करेंगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जैक्टली जब भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आपके सेंटेंसेस में इनमें से जो भी चीज आ रही है अकॉर्डिंग टू द टेंस चार्ट, ओके, जो ये चीजें आ रही है आप उसको जब चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इन चीजों को रखना है। इन दो चीजों के बाद में आपको एक और चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि जो नॉट है, नॉट की जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये जो दो नॉट है इसका मैं आपको अलग से बताऊंगी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका रोल कैसे प्ले होगा। एग्जैक्टली अभी टेंसेस के साथ में मैंने आपको इतना ही बताया है कि इसको इस तरीके से चेंजेस करने हैं, बट जब मैं नॉर्मली पॉइंट टू पॉइंट चलूंगी तो मैं आपको इन दोनों के बारे में डिटेल में बता दूंगी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में इनका क्या रोल होता है। सो आगे चलते हैं अब अपने एग्जाम्पल्स पे। अब देखिए हमारे टेंस में हम लोग रूल्स कर रहे हैं, तो रूल्स में क्या होता है, चेंजेस होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, और आज दोबारा एग्जाम्पल्स के साथ में करवा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और टेंस के अकॉर्डिंग आप समझ भी जाओगे। सो फर्स्टली देखिए रूल नंबर 1 हमारा होता है कि इज MR के साथ में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये कब होगा, जब सिंपल प्रेजेंट होगा। तो देखिए राम टीचर्स मी एंड आई टीच देम, तो राम टीचर्स मी में ये जो है ES ये हमें बता रहा है कि ये क्या है भाई, सिंपल प्रेजेंट का है। और पैसिव में जब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, इतना तो पता है। तो राम जो है वो सब्जेक्ट है, टीचर्स जो है वो वर्ब है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर इधर जाएगा तो मी का आई हो जाएगा, आई के साथ हम क्या लगा सकते हैं, एम लगाते हैं, आई एम
टीचर्स का जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म वो क्या हो जाएगी, टॉट। और हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि टॉट के साथ में मेन वर्ब के बाद लग जाएगी हमारी बाय, और बाय में हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम। तो इसको अगर हम ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, राम। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा आई टीच देम। तो आई टीच देम का क्या हो जाएगा, देम जो है उसको हम अगर इधर लेके जाएंगे तो दे में चेंज होगा। ये मैंने आपको लिखवाया था, दे के साथ हम यूज करेंगे आर, क्योंकि आर प्लूरल के साथ ही यूज होता है, दे आर। अब यहाँ पर भी टीच हमारा जो है वो वर्ब है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, टॉट बाय आई का हम क्या कर देंगे यहाँ पर, मी। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 2 है आपका वॉज वर्ब के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है एज सिंपल पास्ट टेंस के साथ। तो ये देखिए हरी सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। वैसे ही रेखा हमारी सब्जेक्ट, टॉट हमारा वर्ब, देम हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हिम को चेंज करेंगे तो लड़के के लिए हम हिम यूज करते हैं, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ही के साथ वॉज आएगा या वॉज आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ वर्क करता है, ही वॉज। टॉट आ जाएगा क्योंकि हम टीच लिख रहे हैं, तो टॉट, ही वॉज टॉट बाय हरी। नेक्स्ट है आपका रेखा टॉट देम, देम का दे कर देंगे हम लोग चेंज, दे आर टॉट बाय रेखा। अगेन रूल नंबर 3 देखिए, विल बी शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा क्या है, सिंपल फ्यूचर का है, तो राम विल टीच हिम, तो हिम जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ही। फिर क्या करेंगे हम लोग, ही उसके साथ यूज करेंगे विल बी, ही विल बी टॉट बाय राम। फिर है माई आंट विल टीच मी, तो यहाँ पर जो मी है वो हो जाएगा आपका आई शैल बी हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वी और आई के साथ में हम लोग शैल ही यूज करते हैं। सो आई शैल बी टॉट बाय माई आंट। जो आपके सब्जेक्ट में था आपने उसको कहाँ रिप्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट में रिप्लेस कर दिया। देखिए हमारा रूल नंबर 4 जो मैं आपको दोबारा से यहाँ समझा रही हूँ, ठीक है। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसके साथ हम कौन सा टेंस यूज करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ये। तो देखिए राम इज टीचिंग मी, तो वही राम हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब एंड मी हमारा ऑब्जेक्ट। मी को हम यहाँ लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आई के साथ में आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर, एम, आई एम बीइंग टॉट बाय राम, ठीक है। देन सीता इज टीचिंग हिम का हम क्या कर देते हैं भाई, ही के साथ हम लोग इज यूज करेंगे, ही इज बीइंग टॉट बाय सीता, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है क्या, रूल नंबर 5 जो कि है वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसके साथ आप यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखिए राम वॉज टीचिंग मी, तो मी का हम लोग आई कर देंगे, आई के साथ हम वॉज यूज करेंगे बिकॉज ये सिंगल है, तो इसके साथ में बीइंग, आई वॉज बीइंग टॉट बाय राम। देन नेक्स्ट है आपका देम, तो देम को आप यूज करेंगे दे के साथ प्लूरल है तो हम वर यूज करेंगे, दे वर बीइंग टॉट बाय राधा। देन अगेन आपका रूल नंबर 6 है आपका हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इसको चेंज करेंगे हम, राम हैज हेल्प्ड मी, तो आप इसको चेंज करेंगे आई के साथ हैज या हैव यूज करते हैं, हैज यूज नहीं करते हैं, आई हैव बीन हेल्प्ड बाय राम, आई हैव बीन हेल्प्ड बाय राम। ये याद रखना कि आई के साथ हम हैव यूज करते हैं, हैज यूज नहीं करते हैं। सेकेंड थिंग, राम एंड हिज फादर हैव हेल्प्ड हिम, तो यहाँ पर आप कर देंगे ही हैज बीन, हिम है तो वो लड़का है तो हिम, ही हैज बीन हेल्प्ड बाय
Ram and his father. ओके, देन नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 7, वो है आपका हैड बीन प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म, जो कि आपका सेंटेंस टेंस का किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में देखिए राम हैड हेल्प्ड मी, तो मी का आप चेंज कर देंगे आई में, आई के साथ आप यूज करो हैड बीन हेल्प्ड बाय राम। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या, माई सिस्टर हैड हेल्प्ड हिम, तो माई सिस्टर हैड हेल्प्ड हिम, तो जो हिम है वो भी क्या है आपका ही के लिए यूज हो रहा है, तो हम कर देंगे यहाँ पर ही के साथ आप यूज करेंगे ही हैड बीन हेल्प्ड बाय माई सिस्टर। आपको समझ में आया, मैंने उन्हीं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करवाया है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, प्लस आपको ये पता चल जाए कि जब मी होता है तो मैं आई करना होता है, अगर हिम होता है तो ही करना होता है, अगर यहाँ पे हर होता तो हम शी कर लेते, उस तरीके से दैम है तो उसका प्लूरल में चेंज होगा दे से, ऐसे करके बहुत सारी चीजें आपको लर्न भी हुई होगी, प्लस उसके रूल्स भी आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली समझ में आए होंगे। तो अब आगे चलते हैं हम लोग हमारे दूसरे रूल नंबर 8 एंड 9 पर। अब देखिए रूल नंबर 8 है वो आपका विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ में आप आपकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और वो कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का फर्स्ट है राम विल हैव हेल्प्ड मी, आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय राम। सेकंड है लक्ष्मी विल हैव हेल्प्ड हिम, तो इसका क्या हो जाएगा, हिम का ही कर देंगे, ही विल हैव बीन हेल्प्ड बाय लक्ष्मी। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 9, वो है सम सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव वॉइस have, may, can, could, might, should, would, ought to, must, etc. and the first form of the main verb, then these such sentences convert into passive voice. We use be after them. हमें इनके बाद में, किनके बाद में, इन सब के बाद में क्या यूज करना है, बी यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जैसे एग्जाम्पल सरिता विल राइट अ लेटर, तो सरिता हो गई सब्जेक्ट, विल आपका हेल्पिंग वर्ब, राइट मेन वर्ब, अ लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो यहां हो जाएगा अ लेटर। तो हमें क्या करना है, विल के बाद में लगाना है क्या, बी रिटन बाय सरिता। नेक्स्ट है आपका सिया और टू हेल्पर से क्या हो जाएगा, हर सिस्टर ought to। हमें हमेशा बोला गया है ना कि इसके बाद में क्या यूज करना है, बी यूज करना है, ought to be helped by सिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, आवर फ्रेंड्स में हेल्प अस, तो वी आ जाएगा क्योंकि अस को हम चेंज करते हैं वी में, वी के बाद में क्या यूज करेंगे, मे के बाद में हमें क्या यूज करना है, बी, वी में बी हेल्प बाय आवर फ्रेंड्स। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 3 के अंदर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड चीजें करेंगे, उसमें मैं आपको रूल्स भी पढ़ाऊंगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर इस क्लास से आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।